वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, इंडियन हिस्ट्रीज की। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट एचपी हिस्ट्री। अब जो स्टूडेंट एचपी के हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का जो जीके आता है, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में जो आता है, उसका जो है बहुत बड़ा रोल रहता है। किसी भी स्टेट के अगर एग्जाम आपने क्लियर करने तो स्टेट का जो आपको जीके है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसमें हम बात करेंगे, आज जो हम शुरू करेंगे तो हम एचपी की जो हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि अगर हमने कहीं की भी किसी भी जगह की हिस्ट्री के बारे में अगर जानना है, चाहे वो बात करें हम अपने देश की करें, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की करें या किसी भी प्रदेश की करें, तो स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री है उसके लिए जो है हमें कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं, कुछ तथ्य चाहिए होते हैं। अब वो जो हमारे तथ्य हैं वो जो है किसी भी जगह की हिस्ट्री पता करने के लिए जो तथ्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं हमेशा। वो तथ्य होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक जो हमारे स्रोत होते हैं, जैसे किसी जगह पे खुदाई हो रही है और वहां पे कुछ मिल गया और उस पे जो टेक्निक लगा के पता किया गया कि ये इतने वर्ष पुराना है, इतने साल पुराना है, तो उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। लिटरेरी सोर्सेज होते हैं साहित्यिक जो हमारे तथ्य होते हैं। जैसे कि बात करें हम कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी गई हैं। अगर हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कुछ बुक्स जो है हमारी संस्कृत में लिखी गई, कुछ पर्शियन में लिखी गई, कुछ हमारे बाहर से जो है घुमंतु आए, ट्रेवलॉग्स आए, मतलब बाहर से जो आए और उन्होंने यात्रा वृत्तांत दिया अपना यहाँ पे कि हमने ऐसा ऐसा देखा। जैसे आपने पढ़ा होगा ह्यून त्सांग आए चाइना से। तो अगर हम और बात करें इसमें कि हमारे जो हमारे बाद में हमारी दिल्ली सल्तनत चली, फिर यहाँ पे अटैक हुए, उन्होंने अपनी पुस्तकों में इसके बारे में कुछ लिखा। तो वो सब कुछ जो है हमारा लिटरेरी सोर्सेज में आता है, साहित्यिक तथ्यों में आता है। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल की। बात करें अगर पहले, तो जो पुरातात्विक तथ्य होते हैं हमारे, अगर सपोज कीजिए किसी जगह की खुदाई की गई तो वहां पे क्या क्या मिल सकता है, वहां पे मिल सकते हैं कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन। कॉइन्स का मतलब हो गया सिक्के और इंस्क्रिप्शन का मतलब हो गया शिलालेख। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इंस्क्रिप्शन में बात करें तो इंस्क्रिप्शन होती हैं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकती है स्टोन की, पत्थर की, और एक हो सकती है कॉपर की, जो कि हम आपको हिस्ट्री की क्लास में बता चुके हैं कि कॉपर एज आई, तांबे पे लिखने लगे। तो कॉपर का मतलब हो गया, मतलब ताम्र पत्थर अगर कहीं पे हो तो उस पे अगर कुछ लिखा हो वहां से हमें पता चलता है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे कि बताओ कहीं पे खुदाई हुई, वहां पे इतने सिक्के मिले, क्या हुआ, कहाँ पे तांबे की वो मिली, क्या उस पे लिखा हुआ था, कहाँ पे स्टोन की मिली, उस पे क्या लिखा हुआ था, कौन सी बुक में जो है क्या लिखा गया है, कौन से जो हमारे, जैसे आपने देखा होगा हिमाचल हिस्ट्री में कि त्रिगर्त राज्य था उसके बारे में किसने लिखा, विभिन्न जो हमारी यहाँ पे जो साम्राज्य थे उसके बारे में किसने लिखा। तो हम देखेंगे बारी बारी से। तो हम शुरू करेंगे इसके बाद कि हमें कहाँ पे कितने सिक्के मिले। अब हम बात करेंगे सिक्कों की। तो हम देखेंगे कि अब सिक्के मिले, खुदाई हुई हिमाचल में, कहाँ पे कितने सिक्के मिले। क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमेशा, किसी ना किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन जाता है कि बताओ कहाँ से सिक्के मिले, वो जो है किसने चलाए थे सिक्के। तो अगर हम बात करें कि पूछा जाए आपसे कि बताओ कौन सी जगह पे हिमाचल की 12 सिक्के मिले हैं, तो जो ये 12 सिक्के हैं ये सोलन में एक जगह है अर्की, वहां पे 12 सिक्के मिले हैं। अगर उससे आगे आपसे पूछा जाए कि बताओ खुदाई हुई और 21 सिक्के कहां पे मिले हैं, तो टप्पा मेवा एक जगह है हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे 21 सिक्के मिले हैं। और जो हमारे 12 सिक्के अर्की में मिले हैं उनको जो है एचपी स्टेट म्यूजियम शिमला में रखा गया है, जो कि हम शिमला में इन्वायरम हिल एक जगह है चौड़ा मैदान के पास, वहां पे है। अब बात करें कि पूछा जाए आपसे कि बताओ 31 सिक्के जो है 31 कॉइन्स जो है कहां पे मिले हैं, तो ज्वालामुखी जो हमारी जगह है, शक्तिपीठ है हमारा कांगड़ा में, वहां पे जो है हमें 31 सिक्के मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 25 सिक्के कहां पे मिले हैं, तो 25 सिक्के जो है हमारे वो चंबा में मिले हैं। अगर क्वेश्चन आए पेपर में, क्वेश्चन आता है कि बताओ
चंबा के कौन से स्थान पे इंडो ग्रीक्स के सिक्के मिले हैं? तो वो स्थान है लचोरी और सरोल। लचोरी और सरोल नामक स्थान पे इंडो ग्रीक्स के कुछ सिक्के मिले हैं चंबा में। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का जो है वो किसने चलाया था, और वो चलाया गया था एक एडी में, फर्स्ट एडी में, आफ्टर दैट ईस्वी में। तो वो जो सिक्का है वो चलाया गया था राजा विरियास के द्वारा। अब स्टूडेंट्स अगर हमने बात की कि जो 12 सिक्के अर्की से मिले हैं उनको जो है एचपी स्टेट म्यूजियम शिमला में रखा गया है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल में कितने म्यूजियम हैं, इंपॉर्टेंट कितने म्यूजियम है। वैसे तो म्यूजियम बहुत हो सकते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर के, सरकारी सेक्टर के जो म्यूजियम है वो कितने हैं? तो 3 म्यूजियम है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि वो 3 म्यूजियम कहां कहां पे हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि हिमाचल में अगर हमने सिक्कों की बात की तो उन सिक्कों को रखते कहां पे, उनको म्यूजियम में रखते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल में जो मेन म्यूजियम है कितने हैं, संग्रहालय कितने हैं मेन। तो हिमाचल में हम बात करेंगे 3 म्यूजियम की, 3 संग्रहालयों की। हिमाचल में जो सबसे पहला म्यूजियम खोला गया था वो म्यूजियम था भूरी सिंह संग्रहालय म्यूजियम चंबा, जो कि भूरी सिंह जी ने खुद खोला था। भूरी सिंह हमारे एक राजा थे, और ये संग्रहालय जो है 1908 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब आगे बात करते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम है वो कहां पे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं हमेशा कि बताओ हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम कहां पे है। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम में जो है वो शिमला में चौड़ा मैदान में है, और इसको जो है 1973-74 में जो है खोला गया था। बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट म्यूजियम है वो है कांगड़ा आर्ट म्यूजियम। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां पे है तो ये है धर्मशाला में, जो कि हमारी दूसरी राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बताओ कांगड़ा आर्ट म्यूजियम धर्मशाला जो है कब खोला गया, तो वो म्यूजियम जो है 17 जनवरी 1990, 17 जनवरी 1990 को खोला गया था। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और एग्जैक्ट डेट के साथ आया है। अब बात करते हैं, अगर हमने बात की सिक्कों की इससे पहले, और तो हमें पता होना चाहिए कि जो सिक्कों की स्टडी है, स्टडी ऑफ कॉइन, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं नुमिस्मेटिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में भी आ जाता है, जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि 21 सिक्के मिले हैं आपके हमीरपुर में टप्पा मेवा, टप्पा मेवा हमीरपुर में हमें 21 सिक्के मिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसने शुरू किए थे, तो जो सिक्के जो हैं 21 जो मिले हैं वो शुरू किए थे इंडो ग्रीक्स ने। अब अगर आपसे इससे आगे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो 21 सिक्के मिले हैं वो किसने इशू किए थे, किसने जारी किए थे, तो वो अपोलोडोटस एक जो है उनका राजा होता था इंडो ग्रीक्स का। अब हम इसके बाद बात करेंगे, हमने सिक्कों के बारे में बात कर ली, तो इसके बाद हम जो हमारी अगली बात करेंगे वो करेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन की, मतलब शिलालेख की। जब खुदाई हुई तो हमें इंस्क्रिप्शन मिली, शिलालेख मिले कुछ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इंस्क्रिप्शन है वो 2 टाइप की होती है, मतलब कहीं पे खुदाई हो रही है तो या तो इंसान ने पत्थरों पे लिखा होता है या तांबे पे लिखते थे, क्योंकि तांबा जो है पहला मेटल था जो डिस्कवर किया था इंसान ने। तो बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे ताम्र पत्थर की, फिर हम स्टोन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, जो ताम्र पत्थर से क्वेश्चन आता है पेपर में, वो सबसे एक ही क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ निर्मल कॉपर प्लेट जो है वो कहां से मिली है। निर्मल ताम्र पत्थर जो है कहां से मिला है, तो वो निर्मल के पास मिला हुआ है, कुल्लू में एक जगह है निर्मल। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो कितनी पुरानी है, कब की है, तो है 7 AD की, 7वीं ईस्वी की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्मल ताम्र पत्थर पे क्या लिखा गया है, तो उस पे कुछ ऐसी लाइन लिखी है, महासावंत महाराजा समुद्र सेन। तो ऐसा भी कहा जाता है कि हो सकता है कि ये जो राजा था ये सेन वंश का था। तो अभी तक ये पता नहीं लग रहा है, कई बार ये कहा जाता है कि स्पीति का वंश था, कई बार कहा जाता है कि ये जो ताम्र पत्थर है ये बाहर से आया होगा। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बनता है कि निर्मल ताम्र पत्थर कब का है और उस पे क्या लिखा हुआ है। अब हम इसके बाद जो है बात करेंगे स्टोन इंस्क्रिप्शन की। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे स्टोन इंस्क्रिप्शन की, शिलालेखों की, मतलब शिलालेख कहाँ कहाँ मिले, खुदाई में हमें मिले, कौन कौन सी जगह पे मिले। तो हम 3 जगह की बात करेंगे, कांगड़ा, शिमला और मंडी और कुल्लू वार्ड।
ठीक है, तो पहले हम दोनों को देखते हैं। तो कांगड़ा में अगर बात की जाए कि स्टोन इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिले, तो कांगड़ा में दो जगह पे मिले हैं, पथियार और खनियारा। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पथियार और खनियारा के जो आपको शिलालेख मिले हैं वो कौन सी जगह पे है, मतलब वो कांगड़ा में है। अब आगे बढ़ते हैं, पथियार की बात करते हैं पहले। अगर पूछा जाए कि पथियार में जो स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, वो कौन सी जगह पे मिले हैं, तो उसका आंसर रहेगा टिक्कर, टिम्बर, कोई जगह है, कोई गांव है, वहां पे पथियार में वहां मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ष पुराने हैं, कितने समय पुराने हैं, तो ये 2000 वर्ष पुराने हैं। अब उस इसमें जो स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है उस पे दो लाइनें लिखी हुई हैं। अब उन दो लाइनों में क्या क्या लिखा हुआ है, अब देखो, पहली लाइन में लिखा हुआ है वायुलीस पुकरनी, जो कि ब्रह्मी में लिखा हुआ है। आपको पता है ब्रह्मी हमारी एक लिपि है, उसमें लिखा हुआ है वायुलीस पुकरनी। ठीक है, अब दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है राठी दार वायुलीस पुकरनी, जो कि ख्रोस्ती लिपि में लिखा हुआ है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो राठी है ये एक जाति भी होती है, कांगड़ा और चंबा के एरियाज में ये पाई जाती है, तो उसके वंशज रहे होंगे, कुछ इस तरह की कुछ कहानी बताई जाती है इसके पीछे। अब हम अगली जगह की बात करते हैं, कांगड़ा में ही पथियार के बाद दूसरी जगह है हमारी खनियारा। खनियारा में जो हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है वो है लिखी हुई ब्रह्मी लिपि में। तो आपने इसी सीक्वेंस में ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि बताओ पथियार में जो हमें शिलालेख मिला है उसमें पहली लाइन कौन सी लिपि में लिखी है, तो ब्रह्मी, और दूसरी लाइन खरोस्ती, और जो खनियारा में मिली वो ब्रह्मी। अब बात करते हैं हम शिमला की। शिमला में हमें एक जगह पे, एक ही जगह पे मिले हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन, और वो जगह है हमारी सोनपुर गुफा, या सोनपुर भी बोल दिया जाता है, कई बार सोनपुर बोलते हैं इसको। अगर पूछा जाए कि शिमला में कौन सी जगह पे मिली है स्टोन इंस्क्रिप्शन शिलालेख, तो बोलेंगे हम हाटकोटी। हाटकोटी एक जगह है, आपको पता है शिमला में, वहां पे मिले हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन। अगर पूछा जाए कि कौन सी गुफा में शिमला में हाटकोटी में मिले हैं, तो वो है सोनपुर गुफा। अब मैंने आपसे बात की कि तीन जगह पे मिले हैं, इसके बाद जो है हम देखेंगे कि मंडी और कुल्लू बॉर्डर पे कहां पे जो है स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी जगह की जहां पे हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। ये जगह है मंडी कुल्लू बॉर्डर, जहां पे हमें शिलालेख मिले हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ मंडी कुल्लू बॉर्डर के पास कहां पे हमें शिलालेख मिले हैं, तो हम बोलेंगे कि मैंगलोर एक जगह है बॉर्डर के पास कहीं पे, वहां पे जो है ये शिलालेख मिले हैं। अगर कई बार इस जगह को सलामू भी बोला जाता है। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन आ जाती हैं, तो आपने जो है दोनों जगह याद रखनी है, सलामू भी और मंगलौर। ये बंजार एरिया का कोई, बंजार एरिया में कहीं पे ये जगहें हैं, सलामू मंगलौर, वहां पे जो है ये इंस्क्रिप्शन हमें मिली है। अब अगर पूछा जाए, ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मंडी कुल्लू बॉर्डर पे हमें शिलालेख मिले हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं सलारीपुरी या सलावीपुरी शिलालेख। सलारीपुरी या सलावीपुरी शिलालेख। अब इस पे कुछ लिखा हुआ है, उस पे क्या लिखा हुआ है, दो लाइनें लिखी हुई हैं ब्रह्मी में, ब्रह्मी लिपि में, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि ब्रह्मी में और ख्रोस्ती में लिखी हुई थी, कांगड़ा में हमें जो मिला था। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा हुआ है महाराजा चंद्रेश वराहसतीन, ठीक है, महाराजा चंद्रेश वराहसतीन, ठीक है। और दूसरी लाइन में जो नाम लिखा गया है उनको जो है इनका पिता शो किया गया, मतलब महाराजा का पिता शो किया गया है दूसरी लाइन वाले को। अब दूसरी लाइन वाले का नाम क्या है, ईश्वर वराहसतीन। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो राजा था, ये पिता था, ये जो वत्स गोत्र के थे। तो यहां से यही क्वेश्चन बनता है कि बताओ मंडी कुल्लू बॉर्डर पे कौन सी जगह पे जो है हमें शिलालेख मिले हैं। अब स्टूडेंट इस टॉपिक में इतना ही है, मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे हमने बात की थी शुरू में। अब कंबाइंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ चंबा के भूरी सिंह म्यूजियम में जो है कुल कितने शिलालेख रखे गए हैं, मतलब वो ताम्रपत्र भी हो सकते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन भी हो सकती हैं, तो वो जो है वो है टोटल 150। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ चंबा क्षेत्र में जो है हमें कितने शिलालेख मिले हैं, ये हो गए टोटल जो भूरी सिंह में रखे गए। अगर पूछा जाए कि चंबा क्षेत्र में कितने मिले हैं, तो वो मिले हैं 36। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ
पथियार और कनिहारा के शिलालेखों को किसने जो है मॉडिफाई किया, मतलब उनको किसने पढ़ा, इस टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उस बंदे का नाम है स्टेन, कुछ इस तरह से नाम है, पेपर में क्वेश्चन आया था। स्टेन नो करके कोई पर्सन था, उसने जो है इनको जो है पढ़ा था। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन बनते हो आप लोग देख लें। अब वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो चुके हैं कि कहाँ पे शिलालेख मिले, कहाँ पे ताम्रपत्र मिले, कौन सा म्यूजियम कहाँ पे है। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। जब हमने बात की कि जो हमारा एचपी स्टेट म्यूजियम है वो शिमला में है, और शिमला में कौन सी हिल पे है, मैंने बात की थी आपसे। तो शिमला में एक हिल है इनवरम हिल, चौड़ा मैदान। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिमला से कि शिमला शहर के अंदर जो है कितनी हिल्स हैं। तो शिमला शहर के अंदर 7 हिल्स हैं, जिसमें से जो है जाखू हिल सबसे ऊंची हिल है, जिसपे हनुमान जी की मूर्ति भी लगाई गई है रिज मैदान के ऊपर। तो उसी में से एक हिल है इनवार्म हिल, चौड़ा मैदान के पास, जहां पे एचपी स्टेट म्यूजियम है। तो स्टूडेंट इसमें अब इतना ही रहेगा। हमारी जो हमारे ये हमने बात की, इंस्क्रिप्शन की बात की, ताम्रपत्रों की बात की, शिलालेखों की बात की हमने। तो स्टूडेंट आज के लिए धन्यवाद, और हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। इसी को कंटिन्यू करेंगे, इससे आगे जो हम पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करेंगे उसमें। तो आज के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।